हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि प्रथम सोपान और जो भी स्काउट के कैंप होते हैं, उनके लिए स्काउट गाइडिंग की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। स्काउटिंग गाइडिंग करना तो सभी को अच्छा लगता है, पर उसकी फ़ाइल बनाना एक सिरदर्दी होता है। मेरी उम्मीद है कि आज के बाद आपको फ़ाइल बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए, फ़ाइल कैसे बनती है, स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह फ़ाइल का एक कवर पेज तैयार कर सकते हैं, जैसे इन्होंने जिसकी ये फ़ाइल है, उन्होंने इस तरह बनाया है। एक स्काउट का एक कार्टून इन्होंने फ्रंट पेज पर लगाया है और काफ़ी अच्छा बॉर्डर इन्होंने दिया है और नगों से इन्होंने स्काउट एंड गाइड लिखा हुआ है और ये शिविर की डेट डाली हुई है और अपना नाम लिखा हुआ है कि प्रिपेयर्ड किसके द्वारा की गई है। एक फ्रंट पेज पर भी आप इस तरह एक डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे ये इन्होंने एक बटरफ्लाई लगाई हुई है, एक यहाँ पर एक अगेन एक स्काउट का छोटा एक कार्टून लगा दिया है और यहाँ पर उन्होंने अपने दल का नाम लिख दिया है। स्काउट में आपको मालूम ही होगा दल बनाए जाते हैं, तो एक उन्होंने अपने दल का नाम लिख दिया है और यहाँ पर उन्होंने एक स्काउट का कार्टून लगा दिया है। यहाँ पर अपने ग्रुप का नाम लिखा है, यहाँ पर अपने कोर्स का नाम लिखा है, अवधि लिखी है कि कब से कब तक चला और शिविर का स्थल लिखा है। यहाँ पर उन्होंने एक स्काउट का चिन्ह लगाया है और अपना नाम लिखा है। अगला पेज आ जाता है प्रशिक्षक का। इसको पहला पेज ही कह सकते हैं आप। प्रशिक्षक में आपके जो स्काउट ट्रेनर हैं और एक गाइड ट्रेनर, आप उनका नाम लिखेंगे इस तरह, देख लीजिए। प्रशिक्षक विवरण लाखन सिंह है और दूसरी है भावना सिंह। आपके जो प्रशिक्षक हो आप उनका नाम लिख सकते हैं। उसमें आप ये लिखेंगे उनका योग्यता क्या है, उनका पद क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। प्लीज आप इन मोबाइल नंबरों को ना तो ट्राई कीजिएगा ना उन्हें परेशान कीजिएगा। अगला आता है टोली सदस्य विवरण, जो टोली में जो मेंबर रहते हैं उनकी। जैसे इनकी टोली में 6 मेंबर रहे होंगे, तो 6 के नाम और उनके मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबरों को इसलिए हाइड कर दिया गया है जिससे मोबाइल नंबर वायरल ना हो। ये आपका दूसरा पेज बनेगा। थर्ड पेज पे आपका इंडेक्स आएगा, देख लीजिए। एक इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी होता है, बिना इंडेक्स के फाइल चेक नहीं होती। अगला पेज आता है शिविर नियम। शिविर नियम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको लिखना होता है। टोटल इधर इन्होंने 8 नियमों के बारे में विवेचना की है। चौथा, व्हाट इज स्काउटिंग। स्काउटिंग क्या होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है और फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ स्काउटिंग उनके बारे में बताया है। डेफिनेशंस और उद्देश्य इनके बारे में लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने स्काउट गाइडिंग का झंडा लगाया हुआ है, भारत स्काउट गाइड का। यहाँ पर झंडा गीत भी लिखा है। स्काउट झंडा गीत की वजह से इन्होंने भारत स्काउट गाइड का फ्लैग लगाया है। उसके अगले पेज पर आप प्रार्थना लिख सकते हैं। नीचे लेखक और उसकी समयावधि, ये दोनों लिखना बहुत जरूरी होता है। और जब स्काउट गाइडिंग में जब आपका कैंप फायर होता है, जब कैंपिंग वाला डे आता है, तब आपका वाइवा भी होता है। तो वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके प्रार्थना के लेखक कौन है और प्रार्थना की समयावधि क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला पेज आता है राष्ट्रगान का। इस पर आप पूरा राष्ट्रगान लिखेंगे, लेखक, समयावधि और भारत के तिरंगे का एक चित्र भी लगाएंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं स्काउट के, उन्हें भी आपको लिखना होता है। जैसे एक सैल्यूट है, दूसरा है स्काउट चिन्ह, तीसरा है हाँ बायां हाथ मिलाना। अब जैसे ये है बायां हाथ मिलाना है, ये आपका स्काउट का चिन्ह है, ये आपका स्काउट का सैल्यूट है। देख लीजिए आप ढंग से। अगला आ जाता है बेसिक चीज, स्काउट की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा इस तरह करते हैं, वो भी इन्होंने बड़े अच्छे से लगाया हुआ है चित्र। स्काउट के नियम, स्काउट के 9 नियम होते हैं और 9 के 9 एज इट इज पूछे जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, वाइवा में पूछे जाते हैं और इस फाइल में भी लिखने होते हैं। हाइकिंग, हाइकिंग के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। ये हाइकिंग कुछ कर रहे हैं लोग, हाइक पर जाने की सावधानियां, हाइकिंग के दोस्त, इस तरह से इन्होंने लिखा है। जैसे लाठी है, जीवन रक्षक डोरी, चाकू, कुल्हाड़ी, कंपास, नोटबुक, पिट्ठू बैग, इस तरह ये हाइकिंग के दोस्त हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छी डिटेल में इन्होंने लिखा है कि
खोज के चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं, जैसे घास के चिन्ह हो तो ऐसे इस तरह चिन्ह हो तो क्या मतलब होता है, पत्थर के चिन्ह ऐसे हो तो क्या मतलब होता है, वृक्षों पर चिन्ह बनाए हुए हो तो ऐसे इसका क्या मतलब होता है, और चाकुओं के कुछ निशान हो तो इसका क्या मतलब होता है। हाइकिंग के लाभ इन्होंने बताए हैं और खोज के चिन्ह इन्होंने बताए हैं। ये इस तरह से उन्होंने बड़े अच्छे से इसको समझाया हुआ है। ये स्काउट का गणवेश है। स्काउट का गणवेश आप अच्छे से देख लीजिए, और ये गणवेश है। फिर इन्होंने गणवेश को बड़े अच्छे डिटेल से लिखा हुआ है, जैसे सिर का गणवेश, सिर का पहनावा, स्कार्फ, गॉगल, बैज कितने होते हैं, बैजेस ये सब हैं, ये बैजेस हैं स्काउट के। ये भी है, इंडिया वाला है। और बेल्ट, बेल्ट ये रही, बेल्ट ये है, ये बॉगल है, ये सीटी है, और ये टोपी है, ये स्कार्फ है, ये सब बैजेस है। और ये स्कार्फ का साइज है। स्कार्फ का साइज भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि स्कार्फ का साइज क्या होता है। अब स्काउटिंग के इतिहास पर आ जाते हैं, ये भी फाइल में आपको लिखना होता है। जैसे विश्व स्काउटिंग का इतिहास है, इस तरह इन्होंने बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है विश्व स्काउटिंग का इतिहास। आप भी एज इट इज इसको कॉपी कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा इन्होंने लिखा है अच्छे से। भारत में स्काउटिंग, फिर ये इन्होंने आयु वर्गीकरण लिखा हुआ है स्काउट के लिए, और ये स्काउट का वो दिया हुआ है, अभी भी इतिहास ही चल रहा है। अगला लिखा हुआ है इन्होंने पेट्रोल। पेट्रोलिंग क्या होती है स्काउट में, ये वो वाला पेट्रोल नहीं, गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोलिंग अलग चीज होती है। फिर नामकरण है, जैसे टोली का नामकरण अपना कैसे किया, तो इन्होंने गरुड़ स्काउट डाल रखा हुआ है, इन्होंने अपनी टोली का नाम। आप भी अपनी टोली का नाम रख सकते हैं। टोली का नाम जैसे इन्होंने लिखा है महापुरुष, वीरांगना, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, आदर्श पुरुष या महिला, पशु पक्षी, पुष्प या फूल पर रख सकते हैं। आदर्श वाक्य क्या होता है टोली का, पेट्रोल कॉर्नर, टोली की सभा, ये इस तरह हेडिंग इन्होंने लिखी हुई है। ध्वज के प्रकार, जैसे टोली विधि भी है, एक ध्वज के प्रकार, जैसे संस्था का ध्वज क्या होता है, ट्रुप का ध्वज क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज, टोली का ध्वज, इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। हाथ और सीटी के संकेत, अब ये इन्होंने सीटियों के संकेत दिए। स्काउट में आपको तो मालूम ही है, सीटियां बहुत बजाई जाती हैं। जैसे एक लंबी सीटी का मतलब होता है सावधान हो जाना, एक छोटी और एक बड़ी सीटी का मतलब होता है खतरा आना है, 3 छोटी सीटी का मतलब टोली नायक को बुलाना है, 3 छोटी और 2 बड़ी सीटियों का मतलब है दल नायक को बुलाना है, और 3 लंबी सीटी का मतलब है तितर बितर हो जाना। तितर बितर से मतलब बिखर जाना। फिर उन्होंने पाइनियरिंग के बारे में लिखा हुआ है। और जो स्काउटिंग का तो सबसे बड़ा और स्काउटिंग की जान जो कही जाती है वो होती है प्रथम सोपान की गांठें। उनके बारे में भी इन्होंने बड़े अच्छे से उनके चित्र लगाए हैं, आप देख लीजिए, और उन गांठों के नाम लिखे हैं। इसके बाद जैसे ये है यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौन कौन से इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं स्काउट गाइडिंग में, उनके बारे में इन्होंने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। फिर ये कंपास के बारे में बताया है इन्होंने, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। फिर हाँ, एक चीज और होती है पीछे के साइड आपको फाइल में ये 2-3 चीजें, 2-3 काम और करने होते हैं। जैसे ये है सिंहनाद लिखने होते हैं, कम से कम 5 सिंहनाद आपको लिखने होंगे। सिंहनाद मतलब स्लोगन, जैसे कर्म हमारा, सेवा करना, भारत, हर्ष हर्ष जय, इस टाइप से आपको सिंहनाद लिखने होते हैं। 2 आपको राष्ट्रभक्ति गीत लिखने होते हैं, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन्होंने लिखा है, मेरा रंग दो बसंती चोला इन्होंने लिखा है, देख लीजिए आप। और फिर अंत में आपको कोई से भी 5 चित्र बनाने होते हैं, जैसे टेंट का प्रयोग, इन्होंने बहुत सादा सादा चित्र बना दिए, आप अच्छे भी बना सकते हैं। ये है रॉक क्लाइंबिंग, ध्वजारोहण, प्रार्थना करते हुए। ये स्काउटिंग के टीचर इन्होंने इस तरह शिक्षा दे रहे हैं। तो इस तरह इन्होंने फाइल तैयार की है। उम्मीद है आपको फाइल कैसे बनानी है ये आइडिया लग गया होगा। और अगर आप चाहें
तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप एज इट इज ऐसी ही फाइल बना सकते हैं बहुत इजीली। अगर आपको इस फाइल की पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।